बेटा ये डेकोरेशन मैंने पसंद की है, तुम देखो। जारून को तो बहुत पसंद आई, अब तुम अपना इनपुट दो। हाँ बहुत अच्छी है बाबा, वेरी नाइस। असल में तुम्हारे ससुराल का मामला है ना, मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई भी कमी बेशी रहे और हमें उनके सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। जी बाबा थैंक यू। वैसे मुझे लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पे एक 2 सीटर और रखवा दें एंड फ्लोरल अरेंजमेंट थोड़ी ज़्यादा करवा दें तो ग्रैंड लगेगा ना, राइट? गुड आइडिया। मेरी बेटी बिल्कुल मेरी तरह ही अक्लमंद होती जा रही है। गुड, यस करते हैं। अरहम, तुम्हारी इस भूख हड़ताल का कोई फायदा नहीं है। क्यों है आप यहाँ पे? जाए यहाँ से, छोड़ दे मुझे अकेला। बदतमीजी कर रहे हो माँ के साथ। पागल लड़के, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कि इन हालात में हमारा फिजा की मंगनी में जाना मुनासिब नहीं है। अब हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं रही, कोई ताल्लुकदारी नहीं रही, बल्कि यूं समझो कि अब तो हम लोग अजनबी हैं एक तरह से। फिर रिदा और साकिब में से किसी ने हमें इनवाइट किया ही नहीं खुद। रानी को कोई एतराज नहीं है, मुझे खुद कहा रिदा ने। और साकिब, उसका क्या? आप मेरी खातिर अपनी अना और जिद को छोड़ नहीं सकती। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक जिद्दी और अनापरस्त औरत हूं जिसे अपने बेटे की खुशी का कोई ख्याल नहीं, कोई परवाह नहीं है, तो मैं चली जाती हूँ इस फंक्शन में। लेकिन ये आखिरी बार होगा। लेकिन अरहम, मेरी एक बात याद रखना, अगर रानी ने मुझसे कोई बदतमीजी की या साकिब ने कुछ उल्टा सीधा बोला तो मैं अपनी इंसल्ट बार बार बर्दाश्त नहीं करूंगी। थैंक यू मामा। थैंक यू का बच्चा। चलो आओ खाना खाओ, भूख लग रही है। अरे रिदा, कितनी प्यारी लग रही हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना जच रहा है ये सूट। देखो इसकी फिटिंग भी बिल्कुल ठीक है। ये चलो आस्तीनें थोड़ी लूज हैं, ठीक किया तुमने पिन लगा के। जबरदस्त। क्या कहती हो फिजा, ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी भाभी। दुनिया में कोई ऐसी भाभी होंगी जिनका इतना बड़ा दिल हो, अपना इतना कीमती जोड़ा वो दे दें। सिर्फ 1 घंटे पहना था मैंने, डोंट वरी, ब्रांड न्यू है। भाभी, अगर रिदा की चॉइस के कपड़े होते तो और भी खुशी होती। तुम्हारे विक्टिम कार्ड नहीं खत्म होते। तुम्हें यह ड्रेस नहीं पसंद था तो तुम मुझे खुद कह सकती थी ना। नहीं नहीं भाभी, मुझे तो बहुत पसंद है ये ड्रेस, मुझे अच्छा लग रहा है। जाओ जाके शामी को लेके आओ। जी मम्मा, चले? बिल्कुल चलते हैं। पहले जरा ये देखो कैसी रिंग है। ये तो लेडीज रिंग है, क्या करूंगा मैं देख के इसे। बड़ा मजाक सोच रहा है। मुझे पता है लेडीज रिंग है, रिदा के लिए पूछ रही हूँ। रिदा के लिए?
क्या मतलब? मतलब ये कि साकिब से बात करूंगी, अगर मान गया तो वहीं के वहीं रिदा को अंगूठी पहना दूंगी। मेरे नहीं ख्याल से ये मौका ठीक होगा बात करने के लिए। वहां बहुत सारे लोग होंगे इस मौके पर। यही तो मौका है, इसी मौके का तो इंतजार था मुझे। अच्छा है वहां लोग होंगे, सबके सामने बात करूंगी कि ताहिरा ने तुम दोनों का रिश्ता बचपन में तय कर दिया था। सो रिदा मेरी अमानत है, उसे मेरी बहू बनाने से कोई इनकार नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे नहीं ख्याल से ये वक्त मुनासिब होगा इस बात के लिए। क्यों मुनासिब नहीं लगता? ठीक है, जो आपको ठीक लगे आप ऐसे कीजिएगा। तुम फिक्र नहीं करो, जब मेरे दिल में कोई चोर नहीं है तो इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं पर्स लेके आती हूँ। जी। पर सईद साहब से को अगर दोस्तों से फुर्सत मिल जाए तो आ जाए, और शामी को भी उठा लो। क्यों पकड़ लेते हो पापा का हाथ में? रखो ना, ऐसे बुरा लग रहा है। बस रहने दो ना, छोड़ो, चेक करने दो ना। ये कैसे फट गया? ये यहाँ करने की बात नहीं है, मैं घर से आके बताती हूँ। शानी भाभी को पता चल गया?